हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास फर्स्ट के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके लीड क्वेश्चंस। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है ट्रीज़। सेकेंड है अ फ्लावर ग्रोज इन टू तो इसमें आएगा आंसर फ्रूट। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ अ क्लाइंबर, इन दोनों में से क्लाइंबर कौन सा है, तो इसका आंसर है पी प्लांट। ठीक है, ये क्या होते हैं और इसका आंसर मैंने कैसे बताया है ये हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाएंगे आपको इनका पता चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। अब हमें पता है कि हमें अपने इर्द गिर्द या आजू बाजू आप देखोगे तो बहुत अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स दिखेंगे, वही हम यहाँ नीचे देखेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक गार्डन बना है और यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ की टहनियाँ हैं, कुछ एकदम फैले हुए हैं, कुछ कोनिकल शेप में। तो हर तरह के प्लांट होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम देखेंगे मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं। जो प्लांट बड़े और टॉल यानी कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत लंबे होते हैं उनको ट्रीज़ कहा जाता है। ये स्प्रेड आउट यानी कि खिले हुए होते हैं और ये एकदम सीधे ऊपर के लिए उगते हैं। ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हुए हैं, कोकोनट ट्री, पाम ट्री, पाइन ट्री, मैंगो ट्री या बनियान ट्री। अब फैक्ट में आपको ये भी बताया गया है कि इन सब ट्रीज़ की क्या होती है, जो स्टेम होती है यानी कि बीच का जो तना होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही मोटा होता है। ये जो बीच का तना होता है या स्टेम होती है इसको ट्रंक कहा जाता है। यानी कि ट्रीज़ की जो स्टेम होती है मोटी वाली, द मेन स्टेम, उसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। स्मॉल प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसमें बुशेस यानी कि बहुत सी छोटी छोटी सी टहनियाँ होती है, एकदम झुंड होता है उनकी टहनियाँ या पत्तों का, उन टाइप ऑफ प्लांट्स को श्रब्स कहा जाता है। ठीक है, इनके वुडी टहनियाँ होती हैं जैसे कि रोज़ प्लांट हो गया, मेहंदी का प्लांट हो गया या जैस्मिन का, ये सब इनको हम श्रब्स कहते हैं। आगे हम मूव ऑन करेंगे हर्ब्स में। हर्ब्स किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे प्लांट होते हैं। इनकी एकदम सॉफ्ट और ग्रीन कलर के तने होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्टेम्स भी होती हैं वो भी ग्रीन होते हैं, पत्ते भी ग्रीन होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, हर्ब्स। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है कोरिएंडर यानी कि धनिया का पत्ता, मिंट यानी कि पुदीना या कोई भी घास हो जाती है ग्रास, वो सब क्या आते हैं आपके हर्ब्स में। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। अब इसका कहने का मतलब है कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो एकदम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको सहारा चाहिए होता है उगने के लिए। ठीक है, तो जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ऊपर चलने के लिए या ऊपर उगने के लिए किसी स्टिक का, किसी दीवार का या किसी और ट्री का सहारा लेना पड़ता है, उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्लाइंबर्स का जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको क्या दिए हुए हैं, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका वर्क कॉर्नर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम एनी टू बिग प्लांट्स। तो यहाँ पे आप कोई भी दो ट्रीज़ के नाम लिख लें जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, और दूसरे हैं आपके स्मॉल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, या इसमें आप कोई भी श्रब का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऊपर से देख के आप ये खुद करें। आगे चलते हैं, सम प्लांट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़मीन पे ही फैलते फैलते उगते हैं। ठीक है, वो ऊपर की तरफ नहीं उगते हैं, वो ज़मीन में ही फैलते रहते हैं। तो उस तरह के प्लांट को क्रीपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रीपर्स। जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज हो गया या पम्पकिन हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। आगे हम करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि ये आपको पिक्चर बताई गई है, ये पार्ट ऑफ द प्लांट दिखाए गए हैं, कौन कौन से होते हैं। अभी इसको ऊपर से नीचे से हम पढ़ते हैं। पहले ऊपर दिखाया है फ्लावर। फ्लावर एक ब्यूटीफुल पार्ट है इस प्लांट का। ठीक है, ये बाद में फ्लावर खिल के, ये फूट के फिर एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है।
उसके बाद आते हैं लीफ। लीफ यानी कि पत्ते। पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के और इन्हीं पत्तों में ये जो प्लांट होता है वो अपना खाना बनाते हैं। दूसरे यहाँ आते हैं फ्रूट। फ्रूट आप देख सकते हैं जो भी फूल खिल के बाद में फ्रूट बन जाता है और वही हम एज अ सब्ज़ी खाते हैं। इस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम यानी कि उसकी तने, ब्रांचेस जिनको कह सकते हैं। ये स्टेम जो होती है ये एक तो इस प्लांट को सपोर्ट करती है, खड़ा रहने में भी इसको सहायता देती है, और दूसरा जितना भी पानी हमारी इस प्लांट की जड़ों पे जाता है उसको ये पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाती है, यानी कि इट कैरी फूड एंड वाटर टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लास्ट आता है रूट आपका, जो ज़मीन के अंदर होता है। अब ये क्या करता है, ये ज़मीन से इस प्लांट को फिक्स करके रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है। और दूसरा ये सारा जितना भी न्यूट्रिशन होता है सॉइल से और जो पानी होता है वो सोखता है और प्लांट को प्रदान करता है। तो ये सब आते हैं आपकी क्या, पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। आगे चलते हैं हम, एक्टिविटी है कैन यू नेम द प्लांट्स टू विच दीज गिवन लीव्स। अब आपको यहाँ पे कुछ पत्ते बताए हैं और आपको इन पत्तों को देख के बताना है कि आप बता सकते हैं ये किस किस के लीफ हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इसे देखें। कुछ तो आपको बुक्स में ही देख के पता चल जाएंगी और कुछ आपको खुद से सर्च करके बताने हैं कि ये किसके लीफ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स यानी कि हिंट्स भी दी गई हैं। इस ब्रैकेट में आपको सब कुछ दिखाया है कि किस किस के हो सकते हैं, तो आपने खुद से गैस लगा के इन पत्तों को पहचानना है। आगे चलते हैं, सम प्लांट्स लाइक रोज़, कैक्टस, लेमन हैव थॉर्न्स। थॉर्न्स किसे कहते हैं, कांटों को। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कांटे भी होते हैं। तो कांटों वाले प्लांट कौन कौन से हैं, रोज़, कैक्टस और लेमन यानी कि नींबू का। इसके अलावा आते हैं मैनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स, यानी कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं। अब ये फूल अलग अलग शेप के भी होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ेस के भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सनफ्लावर का, लोटस, मैरीगोल्ड, पेंसी। तो ये फ्लावर्स के नेम हैं। आगे चलते हैं, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट। अब इनमें से कुछ कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो बाद में एक फ्रूट का रूप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक आम का एग्जाम्पल दिया है कि आम के पेड़ पे पहले छोटे छोटे फूल खिलते हैं और फिर वही फूट के उसमें से अंकुर फूटते हैं, या वही जो फूल होते हैं वो बाद में आम का शेप ले लेते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। अब बहुत से ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें सीड होते हैं, जैसे कि आम हो गया, प्लम्प यानी कि आड़ू, सेब हो गए, ऑरेंज हो गए। इनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। किसी में एक ही सीड होता है, किसी में 2 3 4 या थोड़े से ज़्यादा सीड होते हैं, जैसे कि एप्पल ऑरेंज में। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया और पपाया हो गया, इनमें बहुत से सीड होते हैं। अब ये जो सीड होते हैं इसमें बताया है कि सीड से प्लांट कैसे निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि जब हम एक बीज को ज़मीन के अंदर बोते हैं और उसको जब अच्छे से धूप लगती है, पानी मिलता है उसको, तो वो एक प्लांट का रूप ले लेता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन ऑफ द सीड, ठीक है। जब एक नया प्लांट उगता है एक सीड से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। तो ये आपको दिखाया गया है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन कि किस तरह से हुआ है। हर एक सीड के अंदर एक छोटा प्लांट छुपा हुआ होता है, बस उसको आप ज़मीन के अंदर डालें, उसको अच्छी सी सनलाइट भी मिलनी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, तो वो खुद एक प्लांट में तब्दील हो जाता है। आगे है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अपने अराउंड उगाने चाहिए ताकि हम अपने जो वर्ल्ड है उसको साफ़, ग्रीन और ब्यूटीफुल बना सकें। तो ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे आपको वर्ड सेट में इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं वर्ड्स की, ये भी आप देखें और लिखें। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लीव्स ऑफ द रोज़ प्लांट आर, जो रोज़ प्लांट के लीव्स हैं वो बड़े होते हैं या छोटे, तो इसका आंसर क्या है, स्मॉल। अ वाटरमेलन हैज़ 2 सीड्स या मैनी सीड्स, तो एक वाटरमेलन में कितने सीड्स होते हैं, मैनी यानी कि बहुत सारे।
अ सीड ग्रोज इनटू एक जो सीड होता है वो किस में ग्रो होके बनता है, न्यू प्लांट में या फ्रूट में? तो इसका आंसर क्या है? न्यू प्लांट, एक नए प्लांट में। अब आगे आते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो ये है करेक्ट। अ कैक्टस प्लांट हैज़ थॉर्न्स, ये भी सही है, तो ये भी ट्रू आएगा। अ कस्टर्ड एप्पल हैज़ ओनली वन सीड इनसाइड इट, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। मोस्ट फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट्स, तो ये भी गलत है, सारे फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, तो ऐसे नहीं है, ज़्यादातर फ्लावर्स ही रहते हैं, वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये क्या है आपका? फॉल्स। नेम दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब ये पार्ट बताना है, तो पहले वाला है फ्लावर, दूसरा वाला है फ्रूट और तीसरा वाला है लीफ। आगे आएगा मैच द फ्लावर्स विद देयर नेम, अब इन फ्लावर्स को उनके नाम के साथ मिलाना है, तो ये फ्लावर्स तो मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, तो आप इसको खुद मैच करें। आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ अ ट्रंक, तो आप ये क्या लिखेंगे? द थिक स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड ट्रंक। नेक्स्ट है नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड रूट। नेक्स्ट है नेम एनी टू फ्रूट्स दैट हैव मैनी सीड्स, ऐसे दो फ्रूट का नाम बताना है जिनमें बहुत से सीड्स होते हैं, तो वो कौन से आएंगे आपके? वाटरमेलन एंड दूसरा पपाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है? तो इसका आंसर तो ऊपर ही आपको बुक में था, आप वहाँ से भी नोट करके लिख सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ये इसका आंसर तो खुद ही बुक में से देख के लिखें, ऊपर आपको दिया हुआ है ये। आगे चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन, अ फ्यू एंड मैनी, मतलब इसमें आपको या तो वन लिखना है या अ फ्यू लिखना है। अ फ्यू मतलब थोड़े से और मैनी मतलब बहुत ज़्यादा। एप्पल हैज़ डैश सीड्स, एप्पल में कितने सीड होते हैं? तो क्या लिखेंगे? अ फ्यू, यानी कि थोड़े से। अ वाटरमेलन हैज़ मैनी सीड्स, अ मैंगो हैज़ वन सीड, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर देख के आपको बताना है कि ये टाइप्स कौन सी है, तो इनमें पहले तो नाम भी लिखना है कि आपका पिक्चर किसकी दी हुई है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी टाइप लिखनी। जैसे पहला वाला है कोकोनट और नीचे टाइप इसकी क्या लिखेंगे आप? ट्री। सेकंड है मनी प्लांट और इसकी टाइप आप लिखेंगे क्लाइंबर। थर्ड है बनियान ट्री, तो नीचे आप लिखेंगे ट्री। फोर्थ आपका ये है स्पाइनेक, स्पाइनेक आ जाता है हर्ब्स में। और ये आपका है पम्पकिन, तो ये आ जाता है क्रीपर्स में, ठीक है। तो ये आपने इनके आगे लिख देने हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़रूर मैसेज और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।